हेलो हाय स्टूडेंट्स, आपका एएमआर लाइव क्लास IIT पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। हम CITS और ITA ऑल एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी लगते हैं फ्रेंड्स, हम उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, आप CITS कर रहे हैं या ITA करने वाले स्टूडेंट्स, आप अपने एएमआर लाइव क्लास IIT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो इलेक्ट्रिशियन होता है फ्रेंड्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेड है, उसमें DRDO DFCCL एंड UPRNL एग्जाम से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, JVNL जो टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आ गई है फ्रेंड्स, 1512 पोस्ट जो निकल के आने वाली है, विज्ञप्ति जारी होने वाली है। ओके, ये आपको पता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखेंगे निम्मी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन पेपर में लेके आए हूँ फ्रेंड्स। इसमें आपकी जो क्लास चल रही है 6 नंबर का लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। ओके, तो आपने अगर अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके निम्मी रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ रखे हैं वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जो फ्रेंड्स आपके वाहनों की जो बॉडी होती है उसके सुधार हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं? तो आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर है डीप सोल्डरिंग, जवाला के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि। तो हम यहाँ पे कौन सी विधि का उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डीप सोल्डरिंग, जवाला के साथ सोल्डरिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला? जवाला के साथ सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। गुते हुए चालक के का जो ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? जो गुता हुआ चालक होता है फ्रेंड्स, उसकी तुलना में ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? तो यहाँ पे कम कीमत होती है, अधिक लचीला होता है, कम वोल्टेज पात होता है, या अधिक कुचालक प्रतिरोध होता है। तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो गुथे हुए चालक और ठोस चालक में क्या अंतर होता है। तो वो क्या होता है, जो गुथा हुआ चालक होता है फ्रेंड्स, जो गुथे हुए जो बहुत सारे तारों को हम क्या कर देते हैं, मैं एक जगह गूंथ देते हैं। और जो एक ठोस चालक होता है उन दोनों में अंतर क्या होता है, वो अधिक लचीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। गुथे हुए चालक और ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? वो अधिक लचीला होता है। गुथे हुए चालक क्या होते हैं फ्रेंड्स? लचीला होते हैं। और ठोस चालक क्या होता है? एक कठोर होती है। तो वो क्या होता है? लचीला नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, या 18 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा 13 एम्पियर। ओके, 16 एम्पियर केबल की जो धारा क्षमता होती है फ्रेंड्स, धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित संरक्षित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? जो बिजली की मात्रा होती है फ्रेंड्स, जो आपको यूनिट पूछी जाती है या आपको ध्यान रखना होता है। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। बिजली की मात्रा, मात्रा का मतलब क्या होता है? या आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? कूलाम होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और चालकता का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? वो मोह होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? यह आपको सोल्डरिंग विधि दे रखी है फ्रेंड्स। आइए तो हम सोल्डरिंग विधि को हम देखते हैं, कौन सी सोल्डरिंग आपको दे रखी है। यहाँ पे जो आपको सोल्डरिंग विधि दे रखी है फ्रेंड्स, ये व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। जो आपको ये गन जैसा दिख रहा है ये फ्रेंड्स आपकी कौन सी विधि रहेगी? सोल्डरिंग गन विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने गन जो सोल्डरिंग विधि देखी उसका नाम क्या है? सोल्डरिंग गन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सोल्डरिंग गन का हम उपयोग कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हैं तो किस सूत्र का हम उपयोग करते हैं? जो फ्रेंड्स आपको विद्युत वाहक बल कहना मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप जब ज्ञात करते हो उसका मैं कहना मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपने विद्युत वाहक बल दिया है उसको अगर आप निकालते हो तो वहाँ पे क्या होता है? जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और जो विभवांतर जो अंतर होता है हम उनको ऐड करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या होता है? विभवांतर प्लस वोल्टेज पात होता है। वोल्टेज पात का मतलब क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या होता है? विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। केबल की पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है? जो फ्रेंड्स आपको धारा रेटिंग पूछी जा रही थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए 0.81 होता है, ऑप्शन नंबर बी 0.92, ऑप्शन नंबर सी 1.23, या ऑप्शन नंबर डी 1.5। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। 1.23 इसका आंसर होता है। मैं केबल की जो पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कार्य क्या होता है? 1.23 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ठोस चालक की गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है? जो ठोस चालक होता है फ्रेंड्स वो गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है? तो वो क्या होता है? कम
कठोर होता है, कम लचीलापन होता है, कम गलनांक होता है, कम यांत्रिक शक्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, वो कम लचीलापन होता है। ओके फ्रेंड्स, जो ठोस चालक होगा वो क्या होता है, लचीला नहीं होता है। और गुते हुए चालक क्या होता है फ्रेंड्स, लचीले होते हैं। तो हम जो ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग करते हैं, तो हम कौन से लचीले चालकों का हम उपयोग करते हैं, तो वो कौन से चालक होते हैं, वो गुते हुए चालक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम। जो आपको सोल्डरिंग विधि दे रखी फ्रेंड्स, तो आइए हम उस सोल्डरिंग विधि को हम देखते हैं, जो आपको कौन सा सोल्डर दर्शाया गया। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये जो सोल्डरिंग दे रखी है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विथ ब्लो लैम्प, या सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, या टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। जो यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग विधि ये दे रखी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है आपका, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग विधि आपको दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक सोल्डरिंग आयरन दे रखा है और उसको रखने का एक स्टैंड भी दे रखा है। तो वो कौन सी विधि हो गई, वो तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग विधि होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या नाम है। सोल्डरिंग का क्या नाम आपको नाम पूछा जा रहा है। अत्यधिक उष्मन होता है, अपर्याप्त उष्मन होता है, सोल्डर का गलत प्रयोग होता है, या उच्च वोट सोल्डरिंग आयरन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो ठंडे सोल्डर के बारे में आपको पूछा जा रहा है, मैं सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपर्याप्त उष्मन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। अगर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपको वोल्ट मीटर दे दिया जाए और आपको उसको यूज़ करने के लिए बोला जाए कि आप इसको एमीटर की तरह जोड़ो। ओके, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कम पार्टिंग देखोगे, कोई विचलन नहीं होगा, मीटर जल जाएगा, या यहाँ पे क्या दे रखा है, परे विचलन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, कम पार्टिंग दर्शाएगा। जो यदि वोल्ट मीटर को हम एमीटर की तरह अगर जोड़ते हैं, अब ये आपको ये भी ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, और एम्पियर मीटर को कैसे जोड़ते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एम्पियर मीटर क्या करता है, धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या दर्शाता है, वोल्टेज सोर्स को मापता है। ओके, वोल्ट मीटर क्या दर्शाता है, वोल्टेज को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको पता चला, अगर हम वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की तरह अगर जोड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या दर्शाएगा, हमें कम पार्टियांक देगा। जो एम्पियर मीटर की जो रीडिंग आएगी फ्रेंड्स, उससे कम पार्टियांक ये दर्शाएगा वोल्ट मीटर, अगर हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो। ओके, तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण। तो जो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण। तो जो अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एमसीबी का उपयोग करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या एचआरसी फ्यूज, या पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज। जो जहाँ पे फ्रेंड्स अधिक अतिरिक्त धारा, अगर कोई लोड है ना, जो लोड होता है फ्रेंड्स, अगर वो अत्यधिक मान के अधिक धारा लेता है, तो वहाँ पे हम कौन सा सुरक्षा उपकरण का हम उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई होती है। ओके फ्रेंड्स, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज विधि का हम उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। विस्तार लाइनों, जो ट्रांसमिशन लाइन जो क्या होती है, जो प्रसारण के लिए हम कौन सी लाइनों का उपयोग करते हैं, तो कंडक्टर उपयोग होता है। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, या बेयर कंडक्टर, दो कोर केबल कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बेयर कंडक्टर्स का हम उपयोग करते हैं। बेयर कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो विस्तार लाइनों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है फ्रेंड्स, वहाँ पे कौन सा उपयोग करते हैं, बेयर कंडक्टर्स का हम उपयोग करते हैं, जो नंगे चालक तार को हम उपयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि तांबे का परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हम जो कक्षाएं जो भरते हैं, में 2, 8, 18, 32 के रूप में हम उनकी कक्षाओं को भरते हैं। ओके, परमाणु संरचना की जो कक्षाएं होती है 2, 8, 18, 32 के रूप में हम उसको भरते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। ओके फ्रेंड्स, KLMN क्या होता है, उसकी कक्षाओं का नाम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पूछा जा रहा है तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको पता चला कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। तो आपको क्या करना होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनने होंगे, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 18। तो 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 26, और 2 यहाँ पे हमने जोड़ा तो 28, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो कौन सी कक्षा में चला जाएगा, वो चौथी कक्षा में चला जाएगा। तो आपको पता चला जो तीसरी कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है। जो अर्धचालक पदार्थ के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अर्धचालक पदार्थ आपको बताना, अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है। यहाँ पे यूरेका, एबोनोइट, मैग्नीन, या जर्मेनियम। तो आपको पता चला फ्रेंड्स, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं सिलिकॉन और हम जर्मेनियम क्या होते हैं, ये 2 ही अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिनका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, हम
इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जर्मेनियम क्या होगा, आपका अर्धचालक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। जो फ्रेंड्स आपको नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, या एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, दूसरा भी चमकेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। मैं नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचने के लिए जो हम संकेतक का हम उपयोग करते हैं वो क्या करता है, वो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकाले। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, 2.5 यूनिट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम यूनिट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोट घंटा जो एनर्जी होती है फ्रेंड्स, जो उसकी पावर खपत लेते हैं और अपॉन में क्या देते हैं, हम 1000 का भाग देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप उन क्लासेस को भी जाके जरूर देखें। जो मैंने निम्मी इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 100 वाट प्रति 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या आएगा, 625 ओम होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो आर बराबर क्या होता है, V² वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, आपको 100 वाट की रीडिंग दे रखी है, पावर दे रखी है, और 250 वोल्ट की क्या होती है, वोल्टेज दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे 625 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। ये सभी क्वेश्चंस मैं कहाँ पे करवाऊंगा, आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाने वाला हूँ, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ये कौन सा परिपथ दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, या किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ नाम वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज पाथ के लिए, वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन सा नियम लग रहा है, किरचॉफ का दूसरा नियम लग रहा है। ओके, और मैं किरचॉफ का पहला नियम कहाँ पे लगता है, धारा के लिए लगता है, जो करंट रोल होता है उसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 200 वाट या 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान समान दे रखा है, लैंप 1 और लैंप 2 पे 240 वोल्ट दे रखा है, और लैंप जो इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी आपको कितना दे रखा है, 240 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर खपत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 वाट आएगी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। और हम इसको फाइंड आउट, इसका क्या मतलब टोटल पावर आपको पूछी जा रही है, तो PT बराबर क्या होता है, P1 × P2 अपॉन P1 + P2 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चंस भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में करवाऊंगा। ओके, और आपने अगर अभी तक इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो सीरीज चला रखी थी फ्रेंड्स, उसमें 46 नंबर तक के लेक्चर हो चुके हैं, उनमें ये सभी क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा रखे हैं। आप उन क्वेश्चंस को देख करके आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको रेजिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है कि RT, यहाँ पे R1, R2 एंड R3 आपको मान दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1/RT बराबर क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 फॉर्मूला का आप यूज करते हो। तो आपको टोटल RT निकालने के लिए आप क्या करते हो, टोटल RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। जो आपको रीडिंग दर्शानी है फ्रेंड्स, कि जो ओपन रेजिस्टेंस होता है, क्या मतलब उसका सर्किट क्या होगा, खुला हुआ है, तो वहाँ पे आपको पाठ्यांक क्या दर्शाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो संकेतक होता है, जो ओम मीटर का जो संकेतक, जो उसके अंदर जो रीडिंग दर्शाई होती है वो अनंत से 0 की ओर होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका सर्किट क्या होता है, अगर पूर्ण तरीके से क्या होता है, शॉर्ट या बंद होता है, अगर रास्ता पूरा बंद है तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या रीडिंग दर्शाएगा, वो 0 दर्शाएगा। और अगर रास्ता अगर ओपन है, क्या मतलब रेजिस्टेंस का मान जहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, क्या मतलब सर्किट क्या होता है, ओपन होता है, वहाँ पे क्या होता है, अनंत पाठ्यांक दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो यहाँ पे आप पाठ्यांक भी देख लीजिए, आपको जो संकेतक दर्शा रखा है वो भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दर्शाया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपनड R2 रजिस्टर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो R2 रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ये क्या दर्शा रखा है, ये ओपन रजिस्टर है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लग रखा है, यहाँ पे ओम मीटर लग रखा है, यहाँ पे एम्पियर मीटर, और R1 क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, और R3 भी ये भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ओके, ये R2 क्या हो, ओपन है। तो यहाँ पे जो रीडिंग दर्शाएगा, ये जो ओम मीटर का क्या हो, सर्किट पूर्ण नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्किट क्या नहीं है, पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रीडिंग दर्शाएगा, ये कितनी रीडिंग दर्शाएगा, ये अनंत रीडिंग दर्शाएगा। ओके, जहाँ पे सर्किट ओपन होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, हाई होता है, और जहाँ पे सर्किट अगर शॉर्ट होता है वहाँ पे
रेजिस्टेंस का मान क्या होता है 0 होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता चला। और जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे क्या होता है ओपन होता है, वहाँ पे धारा का मान क्या होता है 0 होता है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है अगर शॉर्ट होता है, वहाँ पे अनंत धारा का मान होता है। धारा कितनी क्या होती है अनंत होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। आपको यह बताना है फ्रेंड्स कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। तो आपको पता है फ्रेंड्स आर बराबर क्या, तो रो इंटू एल बटे ए होता है। अब आपको यहाँ पे एक का मान आपको रखना होता है पाई डी अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको व्यास क्या कर रहा है 2 गुना कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं 4 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको बोर्ड पे सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। आप इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें 46 नंबर तक के लेक्चर हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप उन क्वेश्चंस को अगर देख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का क्या नाम है। जो ये आपको ये प्रतिरोध दे रखा है, आपको उस प्रतिरोध का नाम बताना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो आपको रेजिस्टेंस जो दर्शा रखा है फ्रेंड्स, ये कौन सा रेजिस्टेंस दर्शा रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, आपको इसका नाम बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको नाम बताना है, तो वो कौन सा रजिस्टर दे रखा है। तो धातु फिल्म प्रतिरोधक था, या तार बंधे हुए प्रतिरोधक, या कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, या कार्बन मिश्रित प्रतिरोधक। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, बंधे हुए तार प्रतिरोधक होता है। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें एक वायर लपेटा हुआ होता है। ओके, और उस वायर का हम रेजिस्टेंस का मान अगर हम उसको सर्किट में लगाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का मान हाई होता है वहाँ पे धारा कम बहती है। ओके, और जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है बिल्कुल लो होता है, वहाँ पे धारा का मान क्या होता है अधिकतम होता है। ओके फ्रेंड्स, धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोधक का नाम, प्रतिरोधक का मान बताना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे कलर कोडिंग के देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको वाइट बोर्ड पे करवा दिया है। ओके, आप उन सीरीज़ को ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको जो रेडिंग दे रखी है, ये रेड दे रखा है फ्रेंड्स, ये ब्लू और ये ऑरेंज और ये सिल्वर। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि ये इसकी रीडिंग कितनी आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, जो रीडिंग आएगी इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला, 26 × 10⁻³ ओम ±10%। ओके, आप इस क्वेश्चन को भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में संयोजित किया जा सकता है, अरेखीय क्रम में संयोजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। धारा है ना, प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। ओके फ्रेंड्स, आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो यहाँ पे धारा होती है वो प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाइट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। जब PAB का मान कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है, QBC का मान कितना दे रखा है आपको, 300 ओम दे रखा है, और SOD का मान कितना दे रखा है, 15 ओम दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 12 ओम होगा, 9 ओम होगा, 6 ओम होगा, या 3 ओम होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला, 9 ओम होगा। फ्रेंड्स, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इनका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे करवा चुका हूँ, और इन क्वेश्चंस को भी मैं वाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ओके, तो आपने अगर अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल के जो प्ले लिस्ट है फ्रेंड्स उसमें जाकर के जरूर देखिए। आप जितने भी वो 46 नंबर तक के लेक्चर हो चुके हैं फ्रेंड्स, उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहाँ पे करना सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ और इनका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे करवाऊँगा, और मैंने करवा भी दिया है। ओके फ्रेंड्स, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो फ्रेंड्स आपको ऋणात्मक तापमान गुणांक बताना है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, यूरेका, तांबा या मैग्नीन। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला, अभ्रक। अभ्रक क्या होता है, एक कुचालक पदार्थ होता है। जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता जाता है फ्रेंड्स, कम होता जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। और फ्रेंड्स जो चालक तार होते हैं फ्रेंड्स, चालक जो धातु होती है फ्रेंड्स, उनमें जैसे जैसे हम में तापमान बढ़ाते जाते हो तो उनका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता जाता है। और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनका अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम तापमान का मान बढ़ाते जाते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। जो ओम से संबंधित विद्युत राशि आपको दे रखी है, प्रतिरोध होता है, धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति
ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। और ऑप्शन नंबर डी देखिए वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और आपने अभी तक अपने AMR लाइव क्लास या IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।